हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जैसा कि हम अब हमेशा से अपडेट देते आ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है आपका अगस्त और सितंबर में कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है। तो जो भी हमने जो बताया था कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो जो है वो बिल्कुल सही प्रेडिक्शन निकला है यहाँ पर। और ठीक है, और सितंबर से आपके जो है एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और नवंबर में आपकी दौड़ होने वाली है। ये जो है भर्ती बोर्ड के डीजी मतलब कि डायरेक्टर जनरल आर के विश्वकर्मा जी का बयान आया हुआ है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और देखिए, अब तैयारी का समय नहीं है। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कौन बच्चे तैयारी करें, कौन छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं, जो बयान आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिलती रहें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल कुछ मिल जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो न्यूज़। तो गाइज़, ये मैसेज आप सभी ने देखा होगा, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह ये वायरल हो रहा है। ठीक है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम की जो बात है वो आपको बताने वाले हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा वो फिर से एक बार देख लें। तो देखिए, डीजी भर्ती बोर्ड आर के विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल के चलते ही 2 बार दरोगा भर्ती के लिए आवेदन तिथियां बढ़ाई गई। अब अभ्यर्थियों को 1.5 माह का अतिरिक्त समय दिया गया। मतलब कि अगर आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाती तो अब तक कितना हो जाता, 1.5 माह का समय मिल जाता तैयारी के लिए। तो इन्होंने वो भी काउंट कर लिया है। ठीक है। तो ये अतिरिक्त समय नहीं देना चाहते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। ठीक है। तो जो भी बच्चे, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वो भर्ती बोर्ड जाकर बोल रहे हैं वेबसाइट ख़राब थी, आवेदन नहीं कर पाए, डेट बढ़ाई जाए, तो उसके लिए जवाब आ गया है कि 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के सफलपूर्वक आवेदन हो गए हैं और वेबसाइट में कोई भी दिक्कत नहीं थी। और साथ ही जो भी सस्पेंस बना हुआ था कि एग्ज़ाम डेट क्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं। उनका कहना है कि अंतिम दिन आवेदन करने के दौरान कुछ अभ्यर्थियों के सामने बैंक में शुल्क जमा करने में दिक्कत आई होगी। चलो ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं, डीजी ने बताया कि भर्ती बोर्ड दरोगा भर्ती के लिए अक्टूबर माह तक लिखित परीक्षा कराने के साथ, अब अक्टूबर माह में नहीं लिखा है। अब कुछ यूट्यूब चैनल ने बता दिया कि एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, लेकिन अगर आप इसको ढंग से पढ़ें, अगर हिंदी में आपको पढ़ना आता है, अगर आपको 35% लाना है हिंदी में, तो थोड़ा व्याकरण में थोड़ी सी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है अक्टूबर माह तक, मतलब कि अक्टूबर माह जो है वो लास्ट लिमिट है। ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम जा ही नहीं सकता, उससे पहले ज़रूर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्टूबर माह तक लिखित परीक्षा कराने का है। ओके। तो अक्टूबर माह तक अगर आपकी लिखित परीक्षा होनी है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। लगभग 15.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है। तो 1-2 लाख बच्चों ने फ़ीस नहीं जमा करी, तो आप मान लीजिए 13 लाख बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। अब उनमें से कितने एग्ज़ाम छोड़ेंगे उससे आपका मतलब नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जितने भी सक्सेसफुल हो गए हैं अप्लीकेशन, 13 लाख टोटल, तो उनका एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना ही है बिल्कुल 100%। तो भर्ती बोर्ड को उन सभी के लिए अपना एक टाइम बनाना पड़ेगा कि इस टाइम में इस सेंटर में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है। 13 लाख बच्चों का एग्ज़ाम होना है, तो लगभग वो एग्ज़ाम 10 से 15 दिन चलेगा। इसीलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है। तो आप जान सकते हैं कि आपका अगर 10 से 15 तक एग्ज़ाम चलेगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर लास्ट में शुरू हो जाएगा या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है। तो मतलब अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं हिंदी में ही लिखा हुआ है, कोई अरबी फारसी में नहीं लिखा है कि समझने में दिक्कत हो। अक्टूबर माह तक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। तो अक्टूबर माह तक होगी, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अगस्त लास्ट में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो जैसे कि हम हर वीडियो में बताते थे कि 15 सितंबर से आप मान कर चलिए आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं, तो 15 सितंबर से ही होंगे। ओके। बीच में 1-2 दिन अगर छुट्टी पड़ गई तो अक्टूबर में फर्स्ट वीक में हो सकता है, लेकिन अक्टूबर माह तक लिखित परीक्षा इन्होंने करा देनी है। अब उसके बाद जो सस्पेंस बनता है वो ये है, लिखित परीक्षा कराने के साथ ही नवंबर माह में सबल अभ्यर्थियों की दौड़ कराने की तैयारी कर रहा है। ठीक है। दिसंबर माह तक दरोगा भर्ती का परिणाम घोषित करने का लक्ष्य है। वो इसलिए क्योंकि जो 2021 की जो भर्ती है ये, तो वो 2021 में ही कंप्लीट होनी है। ये बीजेपी सरकार का जो है, ये भर्ती बोर्ड को सख्त निर्देश है
कि जो 2021 की भर्ती हैं वो 2021 में ही कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, तो आप इसको समझ सकते हैं अक्टूबर माह तक एग्ज़ाम होना है, मतलब कि अक्टूबर की शुरुआत में ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट आने में 1.5-2 महीने का टाइम लगता है। तो मान लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, क्योंकि लिखा हुआ है अक्टूबर तक एग्ज़ाम समाप्त करना है, ठीक है। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो रिज़ल्ट आने में 1-1.5 महीना लगता है। तो नवंबर के मान लीजिए लास्ट वीक में आपका रिज़ल्ट आता है। और रिज़ल्ट भी किस तरह से होता है कि डायरेक्ट DVPST के लिए बुलाया जाता है। तो नवंबर के लास्ट वीक में आपकी दौड़ हो जाएगी, मतलब DVPST आपका जो भी होता है फिजिकल वाला वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नवंबर का पूरा 1 महीना, अक्टूबर का एक पूरा महीना और नवंबर का पूरा महीना, 2 महीने, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट आ जाएगा, 2 महीने में आराम से रिजल्ट आ जाता है अगर प्रेशर हो भर्ती बोर्ड के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम सितंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि तभी अक्टूबर तक जाकर आपका एग्ज़ाम ख़त्म होना है और फिर अक्टूबर तक ख़त्म होना है, नवंबर में दौड़ होनी है। तो मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए पेपर, तभी अक्टूबर भर्ती बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो तैयार करेगा। नवंबर में थोड़ा टाइम लेकर रिज़ल्ट जारी कर फिर दौड़ वोड़ कराएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि अब समय कितना बचा है। तो आप मान सकते हैं, देखिए जून के आज हो गई है 17 तारीख, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान कर चलिए, देखिए 20 दिन भी नहीं बचे हैं जून के, ठीक है। आज 17 तारीख हो गई है, छोड़िए इसको, ओके। और जुलाई और अगस्त, ठीक है। सिर्फ आप अगर इसको मान कर चलेंगे तो अगर आप इसको जून को छोड़ देते हैं, क्योंकि जून 17 दिन में कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चा शुरुआत से तैयारी कर रहा है वो 17 दिन में हिंदी भी पढ़ लेगा, मैथ भी पढ़ लेगा, रीजनिंग भी पढ़ लेगा, धारा भी याद कर लेगा, संविधान भी पढ़ लेगा, GS के जो भी जनरल साइंस हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस और टेक, और ये हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो वो सब नहीं कर पाता, ठीक है। तो अभी क्या बचा है टाइम, सिर्फ 2 महीने, मोटा मोटा अगर हम लोग जोड़ें तो जुलाई और अगस्त, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर समझ लेते हैं ठीक से फिर से। सिर्फ जुलाई और अगस्त का आपके पास टाइम बचा हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुलाई अगस्त मिलाकर कितना, 60 दिन का, और लगभग इधर का और उधर का मिलाकर 10 दिन और हो जाएगा, 70 दिन। सिर्फ 70 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने थंबनेल पर लिखा है कि इन लोगों को जैसे कुछ है कि कुछ लोगों को नहीं करनी चाहिए तैयारी, वो ये है कि जो जिन्होंने अभी अभी जो ग्रेजुएट हुए हैं बच्चे, उन्हें कंपटीशन के बारे में कुछ पता नहीं है, बस उनकी एज थी, उन्होंने फॉर्म भर दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी आदमी अगर जो सोच रहा है कि वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि सिर्फ 2 महीना पढ़ के, जुलाई और अगस्त पढ़ के अगर वो दरोगा बन सकता है, तो भाई आर्यभट्ट के चाचा नहीं कोई बैठे हैं कि 2 महीना पढ़ के वो SI बन जाएंगे। इन 2 महीने में वही सिलेक्ट होगा जो रिवीजन करेगा इन 2 महीनों में, जितना उसने पढ़ा है, जो उसके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, वीक है, वो सिर्फ सबका रिवीजन करेगा। अगर कोई सोच रहा है कि वो जुलाई से अब पढ़ना शुरू करेगा, तो भाई टाइम निकल चुका है अब, क्योंकि मैथ के इतने ज़्यादा टॉपिक हैं। रोज़ अगर एक टॉपिक भी पढ़ेगा तो जुलाई में उसका सिर्फ मैथ कंप्लीट होगा, 1 महीने में उसका सिर्फ मैथ कंप्लीट होगा, और अगस्त में उसका रिवीजन ही हो पाएगा, तो सिर्फ वो एक ही सब्जेक्ट तैयार कर पाएगा। तो जो टाइम था, जब से कि आप जानते हैं कि फरवरी में नोटिस आ गया था कि SI का एग्ज़ाम होने हैं, तो जिसने अभी तक, देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून चल रहा है, तो आपको 5 महीने पहले एक्स्ट्रा मिल चुके थे। उसमें जिसने ये तैयारी करी होगी 5 महीना वो, और ये 2 महीने, तो 7 महीने जिसने तैयारी करी होगी, अगर वो बच्चा पढ़ने में मान लीजिए एवरेज भी है, 7 माह अगर वो तैयारी करता है, तो वो कम से कम एवरेज मार्क्स तो ला सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि अरे अब हम तैयारी शुरू करेंगे, अब हम बुक लेके आएंगे, तो 2 माह में देखिए उनका तो नहीं होने वाला है। उनका यही अच्छा है कि वो भैया इसको छोड़ दें और UP SSS जो है PET की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि उसका लेवल इससे कहीं ज़्यादा नीचा है, ठीक है। इसमें तो आप धारा ही याद करते रहेंगे तो 512 धारा हैं, आपको 15 दिन तो वही याद करने में लग जाएगा, और बाकी तो सिलेबस है ही इतना भयानक, ठीक है। तो जैसा कि
पिछले वीडियो में मैं हर बार बताता आया हूँ, मैं मार्च से यूपीएसआई की जो है अपडेट दे रहा हूँ कि अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम होगा, और वही बात निकल कर आ गई। ठीक है, अब सिर्फ जुलाई और अगस्त आपके पास बचा है, सितंबर से एग्ज़ाम शुरू, एडमिट कार्ड आना शुरू। फिर इतना प्रेशर हो जाता है एग्ज़ाम का कि एडमिट कार्ड आने लगते, उसका एग्ज़ाम यहाँ है वहाँ है, फिर कोई तैयारी नहीं कर पाता। ये सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ये उन्हीं का होगा जो सिर्फ अब रिवीजन करेंगे। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है उनका अब नहीं होने वाला भाई। और देखिए, मैं एक बार आपको दिखा दूं कि हमने हर वीडियो में बताया है कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। जिसने अभी भी नहीं देखा है तो फिर अब उसका सिलेक्शन का कोई चांस नहीं बनता है।